सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। और आप लोगों के सामने आज हम लेकर आया हूं भाई कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, क्लास को अंत तक जरूर देखना। ये आपको क्लास केमिस्ट्री की बहुत कुछ आज सिखा के जाएगी। ठीक है, चलिए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है भाई। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। पहला विकल्प में आपको दे रखा है विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है, दूसरा बेटा आपको दे रखा है, दूसरा विकल्प आपको विटामिन B1, विटामिन B1। तीसरा बेटा आपको दे रखा है विटामिन सी। चौथा आपको दे रखा है भाई विटामिन डी। देखिए, सबसे पहले आपको इनके बेटा रासायनिक नाम पता होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से। विटामिन ए का बेटा जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, ध्यान रखना। और ये रेटिनॉल बेटा, रेटिनॉल अर्थात ये किसको प्रभावित करेगा? रेटिना को। और रेटिना कहां होती है? नेत्र में। तो भैया इससे होने वाला जो रोग होगा नेत्रोग, नेत्रोग, रतौंधी होना, रतौंधी होना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन है। रासायनिक नाम बेटा क्या है? थायमीन है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग होगा बेरी बेरी, बेरी बेरी, भूख न लगना। विटामिन सी बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इससे जो बेटा रोग होगा स्कर्वी। रोग कौन सा होगा बेटा? इससे स्कर्वी होगा। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसका बेटा जो रोग होगा बेटा रिकेट्स, रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉइंट को पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे यह पूछा गया भैया किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो बेटा ध्यान रखना है विटामिन ए के कारण, विटामिन ए के कारण बेटा कौन सी क्या होती है बेटा? रतौंधी होती है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ बेटा आपको विटामिन बी, विटामिन सी भी पूछा जाता है, विटामिन डी भी पूछा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। देखो, न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ध्यान रखना, जब आप दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे आपस में, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जोड़ोगे तो जोड़ेंगे बेटा किसके द्वारा? इनके बीच जब जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फास्फो डाई एस्टर आवंत। ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फास्फोडाई एस्टर आवंत बेटा कहां पाया जाता है? जब आप न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ोगे, दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ोगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बेटा क्या कहलाता है? फास्फोडाई एस्टर आवंत। ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा बेटा इसमें विकल्प है बेटा, एक विकल्प इसमें दे रखा है, वो दे रखा है पेप्टाइड आवंत। अब हम आपसे पूछेंगे बेटा ये बताओ पेप्टाइड आवंत बेटा कहां पाया जाएगा? पेप्टाइड आवंत बेटा कहां बनता है? तो आप जवाब दोगे कि सर जब हम दो या दो से अधिक बेटा किसको जोड़ते हैं? दो या दो से अधिक
हम जोड़ दें बेटा किसको, एमिनो अम्ल को, एमिनो अम्ल को जब आपस में जोड़ देंगे, दो या दो से अधिक हम किसको जोड़ दें, एमिनो एसिड को आपस में जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा किसके, CO और NH के बीच में, वो बॉन्ड बेटा क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी प्रकार बेटा एक विकल्प इसमें दे रखा है ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडी बंध। बेटा यहां पर ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड ये कहां पाया जाता है, ये बेटा पाया जाएगा जब आप दो या दो से अधिक, जब आप क्या करोगे, जब दो या दो से अधिक आप बेटा किसको जोड़ोगे, मोनोसैकेराइड शर्करा को, मोनोसैकेराइड शर्करा को जब आपस में जोड़ोगे तो मोनोसैकेराइड शर्करा को जोड़ने पर इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बनता है ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। कहां, जैसे हमारा बेटा सुक्रोज, सुक्रोज के बाद बेटा यहां पर माल्टोस, ठीक है, माल्टोस के बाद बेटा लैक्टोस, लैक्टोस के बाद स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोस। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा वो बॉन्ड कौन सा बनता है, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। यहां से बेटा आपसे फास्फोडाइएस्टर आवंत कहां बनता है, पेप्टाइड आवंत कहां बनता है, ग्लाइकोसाइडी आवंत कहां बनता है, क्वेश्चंस को बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन समझते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। एक यौगिक है जो डाइसैकेराइड नहीं है, कौन कौन सा, देखो सुक्रोज, एक तो बेटा हमारा कौन है यहां पर, सुक्रोज है, ठीक है। दूसरा बेटा यहां पर सेलुलोस है, सेलुलोस। उसके बाद बेटा एक विकल्प है इसमें, उसके बाद एक है बेटा इसमें लैक्टोस, ठीक, और उसके बाद बेटा माल्टोस। एक बेटा विकल्प इसमें कौन है, माल्टोस। समझना, देखो सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, ठीक है। ये बेटा कौन है, ये बेटा हमारे कौन है, ये हमारे हैं डाइसैकेराइड। आपसे बेटा ध्यान रखना है, ये हमारे कौन है, डाइसैकेराइड। आपसे क्वेश्चंस बेटा बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, ठीक है, डाइसैकेराइड है। इस सब का फॉर्मूला C12H22O11। लेकिन बेटा जो हमारा ये सेलुलोस है, ये बेटा हमारा कौन है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ध्यान रखना है, ठीक भाई। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फिर मोनोसैकेराइड भाई कौन से हैं, तो भाई बात करेंगे मोनोसैकेराइड में। तो मोनोसैकेराइड बेटा आपका ग्लूकोस, ग्लूकोस, उसके बाद बेटा आपका फ्रैक्टोस, उसके बाद गैलेक्टोस, ठीक है। ये सब के सब बेटा हमारे कौन है, मोनोसैकेराइड C6H12O6, ठीक है। ये बेटा हमारे डाइसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, सेलुलोस, उसके बाद बेटा हमारा स्टार्च, स्टार्च, ये बेटा हमारे कौन होंगे, पॉलीसैकेराइड। तो आपसे क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाए, बेटा बताओ निम्न में से एक डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है या नहीं है। आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप लोग उसका जवाब दे दोगे, ठीक है। चलिए पहले इसकी छोड़ लो बेटा, यहां तक लो। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई दूध में शर्करा डाइसैकेराइड होती है। दूध में जो शर्करा है वो कौन सी है, डाइसैकेराइड होती है। सुक्रोस, माल्टोस, ग्लूकोस और लैक्टोस कौन सी होती है बेटा। देखो अगर हम बात करेंगे किसकी, सुक्रोस की, बात करेंगे किसकी, सुक्रोस की, तो इस सुक्रोस को बेटा हम बोलते हैं गन्ने की शक्कर। किससे जानते हैं, किस नाम से बेटा,
गन्ने की शक्कर, ठीक है, ध्यान रखना, सुक्रोज यानी गन्ने की शक्कर, ठीक है, जिसे बेटा आप क्या जानते हो, चीनी के नाम से भी जानते हो, ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा दूसरा है माल्टोस, ठीक है, दूसरा बेटा कौन है, माल्टोस। तो ये कौन सी बेटा शर्करा है, ये बेटा माल्ट शर्करा है, माल्ट शर्करा है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर तीसरे विकल्प की बात करेंगे, ग्लूकोज। अगर हम बात करेंगे भाई किसकी, ग्लूकोज की, तो ध्यान रखना ग्लूकोज हमारी कैसी है, तो ग्लूकोज हमारी रक्त शर्करा है, ग्लूकोज हमारी कैसी है, रक्त शर्करा है। अगर यहीं पे बात कर लेता बेटा हम फ्रैक्टोज की, तो फ्रैक्टोज हमारी बेटा कैसी शर्करा है, फल शर्करा है, ठीक है, ध्यान रखना फ्रैक्टोज हमारी कैसी शर्करा है, फल शर्करा है। और अब बेटा हमारा यहां पर लास्ट एक विकल्प और है, वो है लैक्टोज, लैक्टोज। ये बेटा हमारी कौन शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा, ठीक है, कौन सी शर्करा होती है बेटा, दुग्ध शर्करा। तो आपका विकल्प बेटा कौन सा सही रहेगा, लैक्टोज सही रहेगा, ठीक। सुक्रोज गन्ने की शक्कर है बेटा, ठीक है, और यहां पर माल्टोस माल्ट शर्करा है, ग्लूकोज रक्त शर्करा है, फ्रैक्टोज फल शर्करा है, और लैक्टोज हमारी कौन सी है, दुग्ध शर्करा है। क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है, ग्लूकोज, माल्टोस, फ्रैक्टोस और सुक्रोज। तो ध्यान रखना है बेटा सबसे मीठी शर्करा इसके अंदर है, वो है कौन भाई, हमारे विकल्प में फ्रैक्टोस। कौन सी बेटा, फ्रैक्टोस, कौन सी बेटा, फ्रैक्टोस, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, अभी बता के आया हूं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं बेटा, क्या है इसमें विकल्प दे रखे, लैक्टोस, स्टार्च, माल्टोस और फ्रैक्टोस। देखो लैक्टोस की बात करें, लैक्टोस की बात करें बेटा, लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज, सुक्रोज, ध्यान रखना है ये सब की सब बेटा कौन सी शर्करा है, डाई सैकेराइड। कौन शर्करा है, डाई सैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये बेटा हमारी कौन सी है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, उसके बाद बेटा गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, ये बेटा हमारी कौन सी शर्करा है, ये वाली जो शर्करा है बेटा ये हमारी मोनोसैकेराइड। कौन सी बेटा यहां पर, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो ध्यान रखना जो यहां पर फ्रैक्टोस होगी बेटा वो हमारी कौन है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है, विकल्प डी सही है, ठीक। उसके बाद बेटा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, देखिए भाई ग्लूकोज की कहानी देखो, ऊपर होता है एल्डिहाइड, फिर बेटा सी कार्बन, बेटा ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं, 6, ठीक है। यहां पर बेटा जुड़ा होगा CH2OH, उसके बाद कार्बन संख्या बेटा किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर, सीधे हाथ पे OH, इसके विपरीत बेटा किसको जोड़ देंगे, H, लेकिन तीसरे पे कहानी पलट देंगे, ठीक। अब देखो ये बेटा हमारा कौन है, एल्डिहाइड, ये हमारा कौन है बेटा, एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। अब देखो ये बेटा कितनी डिग्री होगा, इस कार्बन के 2 आवन से कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इस कार्बन के 2 आवन से कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, ये भी बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है। ये वाला कार्बन बेटा इससे भी 2 कार्बन आवन जुड़े हुए हैं, ये भी 2 डिग्री है। इस कार्बन से देखना बेटा 2 कार्बन जुड़े हुए, एक ऊपर और एक इधर, इसके 2 आवन से कार्बन जुड़े हुए हैं, ये भी 2 डिग्री है।
लेकिन इस कार्बन से देखना बेटा केवल एक ही कार्बन, एक ही आवन से कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, इसलिए ये कितना होगा 1 डिग्री अल्कोहल, और ये बेटा कितने होंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि भैया जो हमारा ग्लूकोज है इसके अंदर कितने 2 डिग्री अल्कोहल है, कितने 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आप बेटा 1 2 3 और 1 4, कितने 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमारा 1, कितना भैया 1, इसके अंदर विकल्प नंबर ए सही है। कौन सा सही है भाई, विकल्प नंबर ए सही है, इसकी शॉट ले लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद बेटा आगे अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, देखो क्या है क्वेश्चन समझो। बोल रहा है क्या होता है जब, क्या होता है जब, कोष्टक के में लिखा हुआ बेटा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। यानी आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी 273 से 278 बेटा केल्विन पर क्रिया करता है। देखिए यहां पर बेटा क्या होगा समझो, सबसे पहला यहां पर क्या है कि एनिलीन, अब आपको पता होना चाहिए भैया एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बेंजीन के ऊपर किस ग्रुप को जोड़ देंगे भाई, NH2 ग्रुप को जोड़ दीजिए, और ये बेटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एनिलीन का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ये एनिलीन का, ठीक है। अब एनिलीन बेटा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल मिलकर बनता है बेटा हमारा किससे, NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से। कितने ताप पर बेटा रिएक्शंस करा रहे हैं, 273 केल्विन से 278 केल्विन पर बेटा इसको गर्म करेंगे। अब चलो कहानी बेटा समझते हैं। कहानी ये होगी कि यहां पर जो सोडियम है, ये सोडियम किसको लेकर बाहर हो जाएगा भाई, Cl को लेकर बाहर होगा। सोडियम किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को, यानी NaCl बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा आपके पास नाइट्रोजन और यहां पर बेटा ऑक्सीजन बच रहे हैं, क्योंकि सोडियम Cl को तो लेकर बाहर हो गया। अब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे भी ऋणात्मक है, ऑक्सीजन पे भी ऋणात्मक है और हाइड्रोजन पे धनात्मक है। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा स्थायी किनके साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो भैया ज्यादा स्थायी होगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर एक ऑक्सीजन बेटा 2 आबंध बनाता है, कितने आबंध बनाएगा, 2, पर हाइड्रोजन तो एक ही आबंध बनाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन को बेटा हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, ठीक है। पर ऐसे ऑक्सीजन है कितने, 2, तो आप यहां 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन इसको बेटा चाहिए 2 और 2 4, पर यहां तो हाइड्रोजन है कितने, 2 और एक 3 ही हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन करने के लिए बेटा हम यहां से एक H को और बढ़ा देंगे, जब H बढ़ाया तो Cl भी बढ़ेगा। तो यहां से क्या होगा, आप बोले सर ये दोनों H, एक ऑक्सीजन, यहां से 2 H, एक ऑक्सीजन, एक Na, एक Cl को लेकर बाहर। तो यहां बचा कौन, जो बेटा बचेगा उसको लिख देंगे। देखो यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है, तो यहां पर बेटा N2 ऊपर चार्ज प्लस, और यहां पर बेटा कौन, एक Cl बचा जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा आप लोगों के लिए। इस रिएक्शंस को नाम से जानते हैं डाई एजोनिक क्लोराइड। ये बहुत बार पूछी गई है, ऐसे नहीं, लगभग में बेटा काफी सेटों में ये आ चुकी है। अगले बेटा अभिक्रिया है सेकंड नंबर की अभिक्रिया है बेटा, वो है एनिलीन का ब्रोमोनीकरण होता है। अब फिर से बेटा एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर हम बेटा किसको रखेंगे, NH2 को, ठीक है। ब्रोमोनीकरण हो रहा है Br2 से क्रिया, ठीक है। तीर के ऊपर बेटा आप किसको लिख दो, ब्रोमीन जल। तीर के ऊपर बेटा किसको लिख देंगे, ब्रोमीन जल। और ब्रोमीन जल बेटा हमारा एक ध्रुवीय विलायक है। कौन है भाई, ध्रुवीय विलायक है। तो यहां से ध्यान रखना है, जो आप Br को जोड़ोगे, क्योंकि Br को जब तोड़ोगे, Br2 को जब तोड़ोगे तो टूटेगा बेटा Br प्लस Br। इसमें एक Br धनात्मक होगी और एक Br बेटा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो जो धनात्मक वाली Br है ना,
धनात्मक वाले Br को कहां जोड़ना है इस एनिलीन के ऊपर, आप बेटा ऑर्थो पे जोड़ना है, ठीक है, पैरा पे जोड़ना है, और फिर से बेटा कहां जोड़ देना, ऑर्थो पे। तो जब भी ब्रोमीन जल के साथ क्रिया है या ब्रोमोनिकरण आए, ध्यान रखना है ब्रोमीन को बेटा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ देना है, ठीक है, एक ही बार में क्या कर देना है भैया, जोड़ देना है। चलिए, तो बेंजीन के ऊपर बेटा जुड़ा हुआ NH2 और आप Br को कहां जोड़ रहे हो, Br को जोड़ रहे, बोला सर मैं ऑर्थो पे जोड़ रहा हूं, और पैरा और कहां जोड़ोगे बाबूजी, ऑर्थो पे। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब एक बात बताओ, एक Br2 से कितना धनात्मक समूह मिल रहा है, आप बोलो सर एक, पर आपको जोड़ना कितनी जगह है भाई, 3 जगह, तो आपको 3 धनात्मक समूह चाहिए, 3 Br चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो बचे हुई बेटा जो 3 Br होगी, जो माइनस वाली वो 3H के साथ बाहर, यानी 3HBr, ठीक है। मेन प्रोडक्ट बेटा हमारा ये रहा, ठीक, ध्यान रखना है, आप इसको लिखो अंता मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत। उसके बाद बेटा अगली तीसरी बेटा रिएक्शन सी, तीसरे नंबर वाली रिएक्शन है बेटा, क्या बोल रही है, एथिल एमीन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ क्रिया करता है। अब एथिल एमीन, तो आप बोलो सर एथिल का फॉर्मूला होता है C2H5, इससे अगर आपने NH2 ग्रुप जोड़ दिया तो ये बन जाएगा एथिल एमीन। अब किससे क्रिया करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, किससे क्रिया करा रहे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बेटा RMgX, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बेटा हमारा कौन है, RMgX, ठीक है। उत्प्रेरक शुष्क ईथर रखोगे, अब कैसे कराओगे, तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में जो आवन तोड़ते हैं बेटा, वो तोड़ते हैं R और Mg के बीच से, Mg धातु है प्लस, R पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव। इस NH2 से बेटा हम लिख सकते हैं NH2 इंटू H, ऐसे लिख सकते हैं, आवन तोड़ दीजिए, आप बोले सर H पे तो पॉजिटिव और N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, फिर तो हो गई बेटा रिएक्शन। इस R प्लस को बेटा जोड़ो किसके साथ, सॉरी इस H प्लस को जोड़ो R माइनस के साथ, यानी बन जाएगा RH, और यही बेटा हमारा क्या है, एल्केन, ये हमारा कौन है, एल्केन प्लस। अब बेटा इस प्लस वाले को जोड़ दीजिए माइनस के साथ, तो क्या होगा C2H5NH, इससे जुड़ेगा Mg और यहां पर बेटा X, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेटा मेन प्रोडक्ट है वो बेटा हमारा कौन है, एल्केन है, कौन है भाई, एल्केन है। चलिए डी नंबर रिएक्शंस को समझते हैं। डी नंबर रिएक्शंस क्या है भाई, बोल रहा है एसीटेमाइड की नाइट्रस अम्ल के, एसीटेमाइड की नाइट्रस अम्ल से क्या होती है, क्रिया होती है। चलिए एसीटेमाइड का फॉर्मूला क्या है, एसीटेमाइड का फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर CH3CONH2, ठीक है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओ, CH3CONH2, नाइट्रस अम्ल बेटा HNO2 के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। HNO2 बेटा हमारा होता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। अब कैसे कराओगे, अब क्रिया को भाई कैसे कराना है समझो। तो यहां से कहानी क्या होगी कि यहां से एक नाइट्रोजन, ठीक है, यहां से एक नाइट्रोजन बेटा, दोनों के दोनों द्विपरमाणुक है, ठीक है, दोनों आपस में बेटा साझेदारी करेंगे और किसके रूप में बाहर हो जाएंगे, N2 के। एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, यानी एक H2O बाहर हो जाएगा। तो अब बचेगा कौन, बचेगा बेटा यहां से CH3CO, यहां पर एक O बचेगा और यहां एक H, तो COOH, और ये हमारा कौन बनेगा भाई, एसिटिक अम्ल। कौन बनेगा भाई, एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद बेटा अगली बेटा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। चलिए आओ समझते हैं, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर बेटा ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर जोड़ दीजिए N2Cl, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, जल के साथ, इसको गर्म कर देंगे, ठीक है।
BDC, शॉर्ट में लिख दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बोले सर H पॉजिटिव, यहां से एक Cl को लेकर बाहर कर दो। ठीक है, उसके बाद N2 हमारा द्विपरमाणविक है भाई, यहां से बाहर कर दो गैस के रूप में। अब बचेगा कौन, ये वाला जो OH ग्रुप है वो कहां जोड़ दो, बेंजीन के ऊपर। HCl को लेकर बाहर, N2 द्विपरमाणविक है, N2 के गैस के रूप में बाहर, ये वाला OH जोड़ दीजिए बेंजीन के ऊपर। और ये बेटा जब OH को बेंजीन के ऊपर जोड़ दोगे तो इसका नाम क्या होगा बाबूजी, इसका नाम होगा फिनॉल। क्या नाम से जानते भाई इसको, फिनॉल। ठीक है, जबरदस्त बेटा ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई अगला प्रश्न फिर से बेटा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या है, कैसे प्राप्त करोगे, है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, कैसे प्राप्त करोगे। पहला है एसिटेमाइड से मेथिलेमीन, दूसरा बेटा प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलेमीन, तीसरा बेटा आपको एथिलेमीन से मेथिलेमीन, उसके बाद प्रोपेनेमाइड से एथिलेमीन, उसके बाद बेटा एनिलीन से एसिटेनिलाइड, उसके बाद बेटा एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल। जबरदस्त क्वेश्चन है, आओ समझते बेटा यहां से क्वेश्चन को। यहां पर बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, है ना। चलिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस बेटा इसके अंदर पहला बोल रहा है एसिटेमाइड से मेथिलेमीन। बेटा एक बात बताओ, एसिटेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार कमेंट में बताओ भाई, एसिटेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो भैया एसिटेमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। ठीक है, ये हमारा एसिटेमाइड। दो पे बेटा क्या आता है, एसिड, एक पर फार्म, दो पर एसिड, तीन पर प्रोपियोन, चार पे बेटा ब्यूटर, पांच पे बेलर। ठीक है, ध्यान रखना, एक कार्बन है तो फॉर्म, दो है तो एसिड, है ना। तो एसिटेमाइड है तो दो कार्बन चाहिए, एमाइड है तो CONH2 ग्रुप भी होना है। ठीक है, अगर हम बेटा इसकी अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन प्लस कास्टिक क्षार चाहे NaOH या KOH के साथ करा दें तो आपको बेटा सीधा प्रोडक्ट यहीं से दिखाई देगा। देखो CH3 ये रहा, NH2 ये रहा। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है बाबूजी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ध्यान रखना, तो यहां से CH3 NH2 बेटा सीधा देखो आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, CH3 NH2, और इसी को बोलते हैं भाई क्या, मैथिल एमीन। क्या बोलते हैं भाई, मैथिलेमीन प्लस। अब सुनो, अब आगे की कहानी चलते बेटा, ये तो प्रोडक्ट हो चुका हमारा, अब आगे की कहानी चलते हैं बेटा। यहां से Br कितनी, दो, तो आप K कितनी ले लो, दो। जब K को बढ़ाओगे तो OH भी बढ़ेगा, तो ये दोनों K किसको लेकर बाहर, Br को, 2KBr बाहर। ठीक है, प्लस ये वाले दोनों ऑक्सीजन बेटा हम किसको दे दें, CO को, तो CO बेटा ये बन जाएगा कार्बोनेट, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है, मतलब इसे 2 पॉजिटिव और चाहिए। तो 2 पॉजिटिव के लिए बेटा हम K को बढ़ाएंगे, जब K को बढ़ाओगे तो बेटा OH भी बढ़ जाएगा, तो यहां से ये 2K इस CO3 के पास भेज दो, प्लस अब बेटा होगा क्या, अब ये 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, मतलब कितने H2O बाहर, 2 H2O बाहर। ठीक है, ध्यान रखना, इस अभिक्रिया का नाम बेटा क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला बेटा, अगली बेटा रिएक्शन दूसरी बोल रही है प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलेमीन। अब मैंने बोला प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोप 3 पे आता है भाई, अम्ल है तो COOH भी होगा, तो उसमें एक कार्बन है, तो यहां पर होगा CH3 CH2 COOH, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, और इससे बेटा हमें क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है भाई एथिलेमीन। कैसे बनाओगे, जब बेटा हम इसकी बेटा रिएक्शन किससे कराते हैं, N3H। आप बोलोगे सर समझ में आ गई, ये वाली हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया थी। ये अभिक्रिया बेटा कौन सी है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ध्यान रखना बेटा,
हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया थी, ठीक है। और ये वाली बेटा अपक्रिया कौन सी है? सिमिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? सिमिट अपक्रिया। उत्प्रेरक बेटा इसके ऊपर लिख देंगे सांद्र H2SO4। तो होगा क्या कि भैया नाइट्रोजन के यहां 3 अणु हैं, 3 में से 2 अणु बेटा किसके रूप में बाहर हो जाएंगे? N2 के रूप में, प्लस यहां से और किसको बाहर कर देंगे? COO मतलब CO2 गैस को बाहर कर देंगे। उसके बाद प्लस अब बचेगा कौन? CH3 CH2। यहां पर बेटा बचा नाइट्रोजन 1, वो इससे जुड़ेगा, पर नाइट्रोजन तो 3 आबंध बनाता है, इसके साथ तो बाबूजी एक ही आबंध बना, तो एक H ये रही, एक H ये रही, 2 H और इसके पास भी 2, ठीक है। और ये हमारा कौन बनेगा? एथिल एमीन। कौन बना भाई? एथिल एमीन, ठीक है। अवक्रिया का नाम बेटा क्या है? इस अवक्रिया का नाम है, ध्यान रखना है, श्मिट अवक्रिया, ठीक है। अवक्रिया का नाम क्या ध्यान रखोगे भाई? श्मिट अवक्रिया, ठीक। अगला बेटा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है भाई, बोल रहा है एथिल एमीन से मैथिल एमीन। एथिल एमीन से बेटा क्या बनाना है? मैथिल एमीन। देखो तो एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 CH2 NH2। ये बेटा हमारा किसका फॉर्मूला होता है? एथिल एमीन। चलिए इसको पहले अल्कोहल में बदलो। तो अल्कोहल में बेटा कब बदल पाओगे? जब आप बेटा इसकी HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो। कहां से आया ये? तो आप बेटा आपको मिलेगा NaNO2 प्लस HCl। तो इन दोनों से बेटा आपको कौन मिलेगा? ये नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो होगा क्या कि यहां से एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहां पर बेटा N2 के रूप में बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर यानी H2O बाहर, एक ऑक्सीजन यहां बचेगा, एक हाइड्रोजन यहां बचेगा, वो इससे लाके जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। और ये बेटा हमारा कौन बनेगा? ये हमारा बना एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसका बेटा क्या कराएंगे? इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। इसका क्या कराएंगे भाई? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराएंगे। उत्प्रेरक बेटा लिख दिया हमने KMnO4H, ठीक है। चाहे आप K2Cr2O से भी लिखो, चाहे आप KMnO4। तो होगा क्या? अब भैया ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो ये एक बेटा कैसा है? प्रबल ऑक्सीकारक है, जल के अणु को बाहर करेगा। कहां से? हाइड्रोजन बेटा, ये वाला ऑक्सीजन कहां कहां से हाइड्रोजन मांगेगा? तो आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन लेगा इस ऑक्सीजन से, दूसरा हाइड्रोजन लेगा ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा वहां से, और यहां से बेटा इस O को लेकर बाहर, ठीक है। तो ये बदल जाएगा CH3C। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहले एक आबंध था ना, एक हाइड्रोजन कहां से बाहर हो रही है? ऑक्सीजन से। एक हाइड्रोजन कहां से बाहर हो रही है? कार्बन से। तो अब इनके बीच में आ गए 2 आबंध। उसके बाद बेटा यहां पर कौन है? इस कार्बन के पास एक H रह गई, ठीक है। और ये बेटा हमारा बनेगा एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। एक बार पुनः इसका ऑक्सीडेशन और करा दो। तो आप इसका बेटा डायरेक्ट ही यहां से कर देते, कार्बोक्सिलिक अम्ल बदल देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से बेटा ऑक्सीडेशन के MnO4H। तो अब सुनो, अब ऑक्सीजन के पास H नहीं है, कार्बन के पास H है, तो यहां पर फिर क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन आके कार्बन से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद देखो यहां बेटा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH, ठीक है। अब इसकी बेटा क्रिया किससे करा दो? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। तो यहां से क्या होगा? नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। कितने अणु बाहर होंगे भाई? 2 परमाणविक है, 2 अणु बाहर। एक नाइट्रोजन का अणु यहां बचा, ठीक है। उसके बाद आप यहां से बेटा किसको बाहर कर दो? CO2 को बाहर, CO2 बाहर। अब बचा कौन? बचेगा बेटा हमारे पास यहां पर CH3 बचा, ठीक है। यहां एक नाइट्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहां पर ये NH2 और ये बन जाएगा बेटा हमारा मैथिल एमीन। क्या बन जाएगा भाई? मैथिल एमीन, ठीक है। तो आपसे पूछा भाई एथिल एमीन से मैथिल एमीन कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा रहा हूं।
इसके बाद देखो अगली बेटा चौथी अभिक्रिया। चौथी क्या है बेटा, बोल रही है प्रोपेनेमाइड से एथिलेमिन। देखो प्रोपेनेमाइड से एथिलेमिन बनाना है। देखो CH3 CH2 CO NH2, ये बेटा प्रोपेनेमाइड से किसको बनाना है, एथिलेमिन। तो आपको अभी बेटा अभिक्रिया करा के आए थे, ब्रोमीन प्लस बेटा आप क्षार ले लीजिए, ठीक है, ब्रोमीन प्लस क्षार, ठीक है। तो अब क्या होगा, गर्म कर दें। तो आपको यहीं से बेटा CH3 CH2 बेटा NH2 CH3 CH2 NH2, और ये बेटा हमारा कौन है, ये हमारा है एथिल एमीन। कौन है हमारा भाई, एथिलेमीन है, ठीक है। अब यहां पर जब बताओ चाहिए 2 Na बड़ा OH बढ़ेगा, प्लस ये वाले दोनों ऑक्सीजन अगर आपने CO को दे दिए CO3 बन जाएगा। CO3 पे बेटा कितना चार्ज होता, कार्बोनेट बन जाएगा 2 नेगेटिव के साथ। तो यहां हमें पॉजिटिव 2 और चाहिए, तो Na 2 और बढ़ाना है। तो Na बढ़ाओगे तो OH भी बढ़ेगा, तो 2 Na इस CO3 के साथ बाहर, प्लस यहां से ये दोनों ऑक्सीजन 1 2 3 4 OH को लेकर बाहर, ठीक है। ध्यान रखना, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगला है बेटा एनिलीन से एसिटेनिलाइड। देखो एनिलीन के ऊपर बेटा अभी बताए थे फॉर्मूला एनिलीन का क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया बेटा करा दो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, एनिलीन एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दो, आपकी इच्छा है बेटा जिसके साथ कराना चाहो। यहां से एक हाइड्रोजन बेटा एक Cl को लेकर बाहर, और ये बेटा जो CH3 समूह है वो बेटा जुड़ जाएगा NH के पास, NHCOCH3, ठीक है। और ये बन जाएगा एसिटेनिलाइड, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा एथिल एमीन से एसिटिकम। एथिलेमीन से एसिटिकम, भैया एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या है, तो एथिलेमीन का फॉर्मूला है CH3 CH2, इससे जोड़ दो बेटा NH2, ये हमारा है एथिल एमीन, ठीक है। पहले इससे अल्कोहल बना लो। इसे अल्कोहल बनाने के लिए बेटा हमें चाहिए HNO2 के साथ रिएक्शंस, ठीक है। तो आप बोले सर एक नाइट्रोजन यहां से, एक नाइट्रोजन यहां से, N2 गैस बाहर कर दो, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर कर दो। तो यहां पर एक ऑक्सीजन बचेगा, एक हाइड्रोजन, मतलब OH ग्रुप बचेगा जो इससे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH, और ये बेटा बनेगा हमारा एथिल एल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल। और इसका बेटा ऑक्सीकरण करा दो KMnO4HN, अभी करा के आए थे ना, ठीक है। ऑक्सीकरण करा दोगे तो हम बेटा इसके कितने मॉलिक्यूल ले लें, 2 और ले रहे हैं। तो यहां से एक ऑक्सीजन से H, एक कार्बन से H, एक O को लेकर बाहर, और दूसरा ऑक्सीजन बेटा कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये बन जाएगा CH3C, एक O तो पहले से ही है, एक और आके जुड़ गया O, और यहां पर H, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करा दोगे बदल जाएगा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, ठीक है ना। जबरदस्त क्वेश्चंस करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भैया एक कार्बनिक यौगिक A अपचयन पर यौगिक B देता है जो नाइट्रस अम्ल के साथ एथेनॉल देता है, जबकि यौगिक B क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक C देता है
जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिल एमीन बनाता है ए, बी और सी के नाम, वह संरचना सूत्र लिखिए और अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। समझो पहले, एक कार्बनिक आपके पास यौगिक है ए है, जिसका आप अपचयन कराओगे वो क्या बनाएगा बी। ये तो नहीं पता बेटा कौन सा ए है कौन सा बी है, लेकिन हां ए का हम जब अपचयन कराएंगे तो वो हमारा यौगिक बी बना देगा। लेकिन जो यौगिक बी है ना, वो किससे क्रिया करेगा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा और बनाएगा किसको, वो बनाएगा एथेनॉल को। तो यहां से बेटा यहां पर स्टेप एक पता लगा कि यहां पर बेटा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया करेगा और बना देगा बेटा हमारा एथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, तो अभी हमें पता बेटा नाइट्रस अम्ल, यानी हमने बेटा अभी रिएक्शंस आपको पढ़ाई भी थी कुछ एमीन, जब एमीन की हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा भाई, एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। मतलब हम यहां पर बेटा किसको लेंगे, एमीन के रूप में CH3CH2NH2, यानी यौगिक बी हमारा कौन होगा, यौगिक बी हमारा होगा एथिल एमीन। ठीक है, जब इस एथिल एमीन की हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो एथिल एमीन की बेटा यहां पर क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो यहां से एक नाइट्रोजन बेटा N2 के रूप में बाहर होगा, प्लस यहां से एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, लेकिन एक ऑक्सीजन और बचेगा यहां और नाइट्रोजन के पास एक H बचेगी तो यहां पूरा OH ग्रुप बेटा जुड़ जाएगा। पहला पॉइंट, पहली पहचान ये रही। दूसरा, यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार के साथ रिएक्शंस कौन करता है, एमीन। दूसरी पहचान बेटा क्या बताओगे, एक तो बेटा यहां से सीधा पता है कि भैया एल्कोहल नाइट्रस अम्ल यानी एमीन के साथ हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा देंगे बेटा एल्कोहल बन जाएगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है कि यही यौगिक बी है, यही यौगिक क्या है, बी है, यौगिक बी है यहां पर NH2, जो बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार के साथ बेटा क्या करता है, रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक पोटास के साथ बेटा क्रिया किसकी होती है, प्राथमिक एमिनो की। किसकी होगी भाई, प्राथमिक एमिनो की होगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कौन हो गया, यहां पर 1 डिग्री एथिल एमीन। अब होगा क्या, अब कहानी ये होगी कि भैया यहां से कैसे करोगे, आप बोलोगे कि सर यहां Cl तो 3 है, तो मैंने बोला बेटा K भी 3 कर लो, तो यहां से आप बोलोगे 3 Cl को लेकर बाहर, 3 KCl बाहर, प्लस K को बढ़ाया कौन बढ़ेगा, OH। ऑक्सीजन के कितने हो गए, आप बोले सर 1 2 3, तो हाइड्रोजन इसको कितना चाहिए, 6, एक ऑक्सीजन को 2H, 3 ऑक्सीजन को 6H, तो देखो 2H, एक H ये रही, 3 4 5 और 1 6, मतलब 3H2 बाहर, प्लस अब बचा कौन, CH3 उसके बाद बेटा यहां N और यहां पर कौन बचा, C। ठीक है, और ये बेटा कौन बना, ये बना एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहा था बेटा कि जब हम क्या करेंगे, यौगिक बी को किसके साथ, यौगिक बी को क्लोरोफॉर्म और किसके, कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाला बेटा हमें क्या मिलता है, एक यौगिक मिलता है, तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक, यानी हमें बेटा ये क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, यहां पर जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिल एमीन बनाता है। अब बेटा इसका हम क्या करेंगे, इसका अपचयन करा दो, इसका बेटा क्या करा दो, अपचयन करा दो, CH3 CH2 यहां पर NC, इसका बेटा अपचयन करा दो। ठीक है, उत्प्रेरक बेटा लिखना चाहो यहां पर लिख दो SN प्लस HCl। ठीक है, अपचयन कराओगे
तो यहां पर 3 हाइड्रोजन बेटा किसके पास पहुंचा दो, कार्बन के पास, तो यहां बन जाएगा CH3 CH2, 1 हाइड्रोजन बेटा इसके पास, उसके बाद 3 हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा मैथिल, ये हमारा बेटा सॉरी एथिल, ये मैथिल, और यहां पर ये कौन है हमारा एमीन, ठीक है। अब बात करेंगे कि भैया जो यौगिक बी बना था वो किसके द्वारा बना था। पहले स्टेप में पहुंचो कि एक कार्बनिक यौगिक ए अपचयन पर यौगिक बी बनाता है। ये यौगिक बी बना कैसे होगा, अपचयन के द्वारा। किसका अपचयन कराया होगा, तो CH3 CH2 NO2, ठीक है, नाइट्रो एथेन, ये यौगिक बेटा ए है हमारा, जिसका हमने क्या कराया है, अपचयन कराया है, ठीक है, अपचयन कराया है। तो यहां से बेटा क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बाहर करना है। ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को बेटा 2 H चाहिए, तो ऐसे ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, 2, तो H कितनी चाहिए, 4, मतलब 2H2 बाहर। अब नाइट्रोजन से बेटा यहां पर क्या होगी कहानी, CH3 CH2, नाइट्रोजन यहां कितना आबंद रह गया, 1, तो 2 नाइट्रोजन को बेटा H चाहिए, और ये बेटा हमारा यौगिक ए बन गया, एथिल एमीन, और ये बेटा यौगिक हमारा कौन है, ए है, ठीक है, सॉरी ये यौगिक ए है, ये यौगिक हमारा कौन बन रहा है भाई, बी, ठीक है। टोटल H आपने कितनी ली, 6। तो आपके लिए बेटा क्वेश्चंस महत्वपूर्ण था, आपको पहचान करने के लिए बेटा पूछा गया था। कैसे पहचान करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्या करो, बढ़िया ढंग से पढ़ो, ठीक है। अब आपको पहली पहचान नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कर रहा है बेटा, यौगिक भी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर रहा था, तो हमारा एथेनॉल बना रहा था, मतलब नाइट्रस अम्ल पे बेटा एमिनो की क्रिया होगी। मान लो ये भी भूल गए, ये स्टेप भी भूल गए, तो फिर यहां पर क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार, क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार के साथ क्रिया किसकी होती है, ये बेटा एमीन की क्रिया होती है, और यह क्रिया कार्बिल एमीन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाएगी, कार्बिल, मतलब यहां एमीन होगा, ठीक है। और इस एमीन की जब बेटा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करी तभी बेटा एथेनॉल बना। फिर इस एमीन की क्रिया बेटा इनके साथ करोगे तो हमारा एक तीव्र दुर्गंध वाला हमें बेटा यौगिक मिलेगा। तो ये किसमें मिलता है, कार्बिल एमीन अवक्रिया मिलता है, और इसका बेटा हम जब अपचयन करा देंगे तो बनेगा एथिल मेथिल एमीन। तो ये आया कहां से था, तो भैया हमने नाइट्रो एथेन का क्या करा दिया, अपचयन करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन जबरदस्त है, नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है भैया एक कार्बनिक यौगिक ए के अपचयन से अर्धसूत्र C2H7N वाला एमीन प्राप्त होता है, जो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक बी बनाता है। ए तथा बी के संरचनात्मक सूत्र तथा नाम लिखिए। चलिए भाई जबरदस्त, फिर से क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो एक कार्बनिक यौगिक ए है, मान लिया भैया एक कार्बनिक यौगिक आपके सामने बेटा कौन है, ए है, ठीक है। अब इसका बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, ए है, जिसका हम कराएंगे भाई अपचयन, जिसका हम क्या कराएंगे अपचयन, तो हमें मिलेगा C2H7N वाला एक यौगिक। क्या मिलेगा, C2H7N वाला एक यौगिक, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो क्लोरोफॉर्म प्लस किसके साथ, कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला हमें यौगिक बी बनाता है। तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक क्या बनाता है, बी बनाता है। चलिए अब सुनो, तो यहां पर बेटा इसकी कहानी समझो। इसकी कहानी यह है कि भैया यहां पर CH3 CH2 और बेटा यहां पर होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, तीन आबंध बना, तो एक तो कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 3 2 5 और 2 7। तो ये बेटा कौन है, एथिल एमीन, ठीक है। और इसको बेटा अगर हम
इसकी बेटा अगर हम अपक्रिया बेटा किसके साथ कर दें, क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक यहां पर इसके साथ बेटा गर्म कर दें। चलिए तो होगा क्या, अभी रिएक्शन करा के आया हूं। आप बोलोगे सर यहां से अपक्रिया करें कैसे, आप बोले सर यहां से Cl3 है, तो जब Cl3 है तो आप K को भी 3 कर लो, तो 3K को बढ़ाओगे तो OH भी बढ़ा लो, तो 3K इस Cl को लेकर बाहर नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर 3KCl प्लस। अब बेटा यहां पर जब बताओ ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, आप बोले सर ऑक्सीजन के तो 3 अणु हैं, तो एक ऑक्सीजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो ऐसे बेटा 3 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 और 2 6, मतलब 3H2O बाहर। फिर बेटा बचेगा कौन, बचेगा यहां पर बेटा CH3 CH2 और यहां पर N और यहां कौन बचा C। तो ये बेटा हमारा तीव्र दुर्गंध वाला एक यौगिक बना है जिसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड है, ठीक है। अब बेटा इसके थोड़े से पहले आएंगे हम बेटा अपचयन कराएंगे, ठीक है, और किसको बनाना, इसको। तो हम यहां पर कार्बनिक यौगिक ए बेटा CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में NH2, और ये हमारा कौन है, एसिटेमाइड। इसका बेटा हम क्या करा देंगे, अपचयन। उत्प्रेरक LiAlH4। तो आप बेटा यहां से इस ऑक्सीजन को बाहर कर दो, दोनों आवन तोड़ दोगे तो 2H इस ऑक्सीजन के पास, 2 H इस कार्बन के पास। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कार्बन के भी 2 आबंध मुक्त हैं और ऑक्सीजन के भी 2 आबंध मुक्त हैं। तो यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2 और NH2। मतलब ये हमारा कौन होगा, एसिटेमाइड A होगा, जो हमारा यौगिक कौन बना रहा है, B बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसकी शॉट लीजिए, ठीक है। चलिए इसकी शॉट लो भाई। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B तथा C यौगिकों की संरचना एवं इनके नाम लिखिए। चलिए देखो क्वेश्चन बोल रहा है भैया, एक यौगिक आपके पास A है जिसकी बेटा अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे और क्रिया कराने पर बेटा आपको यौगिक B बनाएगा, लेकिन ये जो B है वो B बेटा ब्रोमीन प्लस क्षार के साथ क्रिया करेगा और यहां पर बेटा यौगिक C बना देगा, C6H7N, ये बेटा यौगिक C बना देगा। अब देखो यहां से बेटा आगे की कहानी बेटा आप बेटा चले जाओगे किसमें, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में, हाफमैन ब्रोमाइड। और कब कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी, जब यहां क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह यहां पर कौन आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, आप अभिक्रिया में चले जाओगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। ब्रोमीन प्लस क्षार हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ध्यान रखना, ब्रोमीन प्लस क्षार बेटा यहां पर किसमें चले जाओगे और आगे बेटा बढ़ रहा है हमारा कौन, एमीन। आगे बेटा हमारा कौन बढ़ रहा है, एमीन। कौन बढ़ रहा है, एमीन। तो बेटा आप रिएक्शंस किसमें जाओगे, हाफमैन। किसमें जाओगे भाई, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार तीव्र दुर्गंध वाला कंपाउंड, तीव्र दुर्गंध वाला कंपाउंड बेटा आप चले जाओगे बेटा किसमें, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटा किससे होगी, ये होती है एमीन के साथ, ये किससे होगी, ये होगी एमीन के साथ, ठीक है। और ये बेटा क्या देता है, एमीन देता है, किसके साथ क्रिया कराने पर, एमाइड के साथ। तो मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर यौगिक B बेटा वो हमारा एमाइड होगा और एमाइड का ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप बेटा CONH2, मतलब बेंजीन के ऊपर बेटा CONH2 आने वाला है, ठीक है। अब क्रिया बेटा कराओगे ब्रोमीन प्लस क्षार के साथ, ब्रोमीन प्लस क्षार के साथ, तो होगा क्या, होगा ये कि भैया बेंजीन के ऊपर बेटा किसको जोड़ दो, NH2 को। हमने सीधा बताया आपको बेटा बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ दो, NH2, और ये बेटा हमारा कौन बनेगा, एनिलीन।
कौन बनेगा भाई? एनिलीन। प्लस अब बाहर करना चाहो किस किस को बाहर कर सकते हो आप बेटा? यहां से देखो 2 Br है तो K कितनी चाहिए? 2, तो 2 KBr बाहर हो जाएगा, 2 KBr प्लस CO के पास 2 ऑक्सीजन भेज दोगे CO3 और यहां पर K के साथ जाएगा तो K2CO3, K2CO3 और प्लस में बेटा हमने कितने जल के बाहर अण निकाले थे? 2 H2O। ठीक है, और यहां पर कहानी क्या की थी हमने? इसके बेटा कितने अण लिए थे? 4 अण। ध्यान रखना, आपको ये कई बार करा चुका हूं। ठीक है, अब ये बेटा जो हमारा एमाइड है, बेंजेनेमाइड है, बेंजेनेमाइड है, ये एमाइड बेटा बना कैसे? तो बेटा यहां पर अमोनिया के साथ क्रिया कराई। किसके साथ कराए? अमोनिया की। तो बेटा ये अब क्रिया करा दो बेंजोइक अम्ल के साथ। बेंजोइक अम्ल के साथ आप क्रिया करा दोगे, बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो बदल जाएगा किसके अंदर? ये बदल जाएगा बेटा यहां से बेंजेनेमाइड में। यहां से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर, मतलब इससे बेटा जल के अणु का निराकरण हो जाएगा और बेटा यहां पर CO और यहां NH2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले बेटा बनेगा अमोनियम बेंजोएट, उसके बाद बेटा तब जाके बेंजेनेमाइड। तो आपको ये रिएक्शन करा चुका हो तो आप घबराना मत, बस यहां से सीधा बेंजोइक अम्ल से बेटा अमोनिया के साथ क्रिया कराओगे बेंजेनेमाइड और इसको बेटा ब्रोमीन प्लस 4 के साथ क्रिया कराओगे एनिलीन। इसके बाद बेटा आप इस प्रोडक्ट को लिखना, अंतः मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी अभिक्रिया सही होगी। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है भाई एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H8O है 2,4 DNP यानी 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। A सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। एक टॉलेन अवकर्मक तथा फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता और ना ही ब्रोमीन जल को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए। भैया इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने पहले से बेटा आप लोगों को कई क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपसे मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है भाई आप लोग पहले ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर उसमें पहचानो कौन अपचयित होगा, कौन अपचयित नहीं करता है। ठीक है, चलिए आओ समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस भाई आपके सामने एक अणुसूत्र दे रखा है, समझना यहां पर कहानी थोड़ी समझना। आपको भाई यहां पर एक अणुसूत्र दे रखा है और कौन है बेटा अणुसूत्र? C8H8O, C8H8O। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक ऑक्सीजन कहां कहां हो सकता है। ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन बेटा कहां कहां होता है। देखो एल्कोहल में बेटा एक एल्कोहल, अगर आपसे बात करें बेटा एल्कोहल में फॉर्मूला होता है बेटा ROH, तो इसके अंदर बेटा एक एल्कोहल मतलब एक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और बताओ आप बोले सर एल्डिहाइड में भी, यहां पर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में भी बेटा एक ऑक्सीजन पाया जाएगा RCHO। ठीक है, उसके बाद और कहां पर एक ऑक्सीजन? आप बोले सर ईथर में भी तो एक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ईथर का बेटा फॉर्मूला है ROR। ठीक है, ईथर में एक ऑक्सीजन पाया जाएगा। उसके बाद बेटा आप बोले सर कीटोन में भी तो एक ऑक्सीजन होता है। ये लो भाई RCOR, ये बेटा कीटोन का हो गया। ठीक, यहां R की जगह बेटा हम AR भी ला सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के रूप में। अब यहां पर बात करेंगे फिनॉल, फिनॉल में भी तो भैया एक ऑक्सीजन होता है ArOH। ठीक है, तो कुछ आप लोगों के सामने हाँ एमाइड, एमाइड में भी तो एक ऑक्सीजन होता है RCONH2। भैया ये तो एक ऑक्सीजन वाले हैं समूह और यहां पर एक ऑक्सीजन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चंस को पहचाने कैसे कि भैया इसमें से कौन सा यौगिक बन सकता है।
भाई कौन हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, या एमाइड हो सकता है। भैया कौन हो सकता है? तो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया एक कार्बनिक यौगिक ए है जिसका अणुसूत्र ये है। भैया ये अणुसूत्र है तो ये तो हमें पता है, ये सब में एक ऑक्सीजन है। लेकिन इसके बाद बोल रहा है ये बेटा किससे रिएक्शन करता है? 2,4 DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवच्छेद देता है। लेकिन यही जो ए है ना, यही बेटा जो ए है, एक तो बेटा रिएक्शन किससे कर रहा है? एक तो रिएक्शन कर रहा है बेटा 2,4 DNP से रिएक्शन कर रहा है। फिर दूसरा बेटा यही ए किसके साथ क्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस आयोडीन के साथ बेटा क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या बोल रहा है? तथा एक जब इसके साथ हम गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा बेटा किसके साथ हम आयोडीन के साथ गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? अब आया मेन पॉइंट। मतलब जो बेटा ये जो ए है ना, ये ए किसके द्वारा बेटा अपचयित नहीं होता है? तो ये टॉलेन अपकर्मक, फैलिंग विलयन। तो एक बात बताओ भैया, टॉलेन अपकर्मक, फैलिंग विलयन, तो ये बेटा इसकी पहचान कहां की जाती है? बेटा ये एल्डिहाइड और कीटोन में। कहां पे? एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने में बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं? टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन। तो मतलब आप समझ चुके होंगे कि या तो बेटा ये एल्डिहाइड होगा या बेटा ये हमारा कौन होगा? कीटोन होगा, क्योंकि यहां शब्द आ रहे हैं टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन। क्लियर? यहां शब्द क्या आ रहे हैं? टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन। अगर ये हमारा एल्डिहाइड होगा तो ये टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन द्वारा अपचयित हो जाएगा। लेकिन अगर ये कीटोन हुआ तो टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होगा। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन में इसी में क्या बोल रहा है कि जो ए है, ये ए टॉलेन अपकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता और ना ही यह ब्रोमीन जल को बड़ विहीन करता है। क्रोमियम, यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है। मतलब यहां पर यह होगा कि भाई यहां ये एल्डिहाइड नहीं है, मतलब हमारा यहां कौन है? कीटोन। तो इसको कीटोन के रूप में लेकर आएंगे। कार्बन आपके पास 8 हैं, तो 8 कार्बन का मतलब बेंजीन के अंदर बेटा कितने कार्बन होते हैं? बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? बेंजीन के अंदर भैया 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6। ठीक है, एक बेटा CO समूह के अंदर होगा, एक बेटा हमारा किसके अंदर होगा? CO समूह के अंदर होगा, बचा एक कार्बन। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 8। तो 8 में देखो यहां से एक हाइड्रोजन को जब हटाया था तब हम बेटा कोई समूह जोड़ पाएंगे बेंजीन पे, तो 5 तो हाइड्रोजन बेंजीन पे हैं। ठीक है, बचे हुए 3 हाइड्रोजन वो बेटा हम किसके पास भेज देंगे? इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, और ये बेटा किसके साथ क्रिया करेगा? 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करेगा। चलिए, तो यहां पर बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो कैसे बनेगा। यहां पर समझो 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल, ये बेटा 2,4 डाई नाइट्रो और ये हो गया फेनिल। ठीक है, अब हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का मतलब होगा बेटा यहां पर NH2 इंटू में NH, ये बेटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4 DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। ठीक है, अब सुनो, इसके साथ अब क्रिया कराएंगे। क्या होगा? सुनो, यहां से नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन किसके साथ बाहर कर देंगे? ऑक्सीजन के साथ। यहां से नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कर देंगे, यहां से H2O को बाहर। कौन बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। ठीक है, जब यहां से बेटा H2O बाहर हो गया तो नाइट्रोजन के कितने आवन टूटे? आप बोले सर नाइट्रोजन के 2 आवन टूटे हैं, 2 हाइड्रोजन मुक्त हो रहे हैं। कार्बन के कितने आवन टूट रहे हैं भाई? 2। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएगी? साझेदारी। तो कहानी कुछ इस तरीके से बदलेगी।
कहानी कुछ इस तरीके से, यहां पर C ऊपर जोड़ दो बेटा CH3 और यहां दो आबंध बना लेगा, ये बेटा क्या बना लेगा, दो आबंध बना लेगा, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, यहां पर बचेगा N, इनटू में NH, इससे जुड़ी हुई है बेटा रिंग कुछ इस तरीके से, यहां है NO2 और यहां है NO2 और प्लस में बेटा कौन बाहर किया था हमने, H2, और ये बेटा बदल जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन बेटा बदल जाता है हाइड्रोजन में, किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहां पर ये तो बन गया नारंगी लाल अवक्षेप, ये बेटा कौन है हमारा, नारंगी लाल अवक्षेप, ठीक है। तो यहां से अब बात करेंगे भाई, यहां पर एसीटोफिनॉन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके आगे कहानी देखो, आगे कहानी क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए जो है हमारा बेटा वो किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप देता है। मतलब ये वाला जो ए है, इस ए को फिर से लेंगे, एसीटोफिनॉन को बेटा फिर से लेंगे, COCH3, ठीक है, और ये किसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन के साथ फिर से रिएक्शंस करेगा, ठीक है। यहां पर ये हमारा है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या होगी, यहां से बेटा जो CH3 है इसको अलग कर लो, CH3 को अलग कर लोगे तो आप बोले सर कार्बन पे अब केवल 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। हमने बोला भैया इसके 2 आबंध और तोड़ दो, आपने बोला सर तोड़ दिए, तो यहां पर कार्बन के पास तो रह गया एक H और इसके पास भेजेंगे I को, कितनी I को, 3, तो ये बेटा बनेगा आयोडो, ये बनेगा आयोडोफॉर्म, ये बनेगा आयोडोफॉर्म, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब कहानी क्या हुई कि यहां 3 आई है, यहां 3 आई करने के लिए हम बेटा यहां 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आपने देखा था कि कहानी यहां से कुछ इस तरीके से थी, यहां से, ठीक है। अब 3 दूनी 6 आई हो गई, पर आपने आई कितनी बाहर की है, 3 आई, मतलब 3 आई तो बची हुई है। अब वो किसके साथ बाहर होंगी, तो बेटा यहां पर कौन है, Na, तो बचे हुए बेटा 3 आई 3 Na के साथ बाहर, तो Na को बढ़ाओगे तो बेटा कौन बढ़ेगा, OH, तो यहां से 3 Na बची हुई 3 आई को लेकर बाहर, 3 NaI प्लस, उसके बाद बेटा अब कहानी क्या होगी, अब आप बोलोगे सर यहां से OH भी बहुत सारे हैं, तो देखो यहां से देखो 2H यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से H OH, पर यहां तो पूरा OH ग्रुप बच रहा है, तो बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, एक और OH को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 2H यहां से थी, एक ऑक्सीजन, दूसरी H, दूसरा OH, तीसरी H, तीसरा OH, मतलब कितने H2 बाहर, 3H2 बाहर, प्लस अब बचा कौन, बचेगा बेटा यहां पर बेंजीन के ऊपर बेटा यहां पर बचेगा CO, ठीक है। उसके बाद यहां पर बेटा कौन बचा, 4 O में से आपने कितने O बाहर किए, 3, एक ऑक्सीजन बचेगा, जोड़ देंगे इसके साथ जाके, और कौन बचेगा, 4 Na में से आपने 3 Na बाहर की, बेटा एक Na बचेगा, ठीक है। और ये बेटा बनेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बेटा कौन है, आयोडोफॉर्म इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अगला बेटा पॉइंट यह बोल रहा है कि यह क्रोमियम अम्ल, बेटा जो हमारा क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है। भैया इसका आप करेंगे ऑक्सीकरण, इसी का करेंगे हम ऑक्सीकरण, COCH3, ठीक है। किसकी उपस्थिति में बेटा, क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक है तो बेटा यह पूरा का पूरा ग्रुप बदल जाएगा COOH में, किसमें बदल देंगे, पूरा का पूरा ग्रुप COOH में, और यह बेटा बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल,
क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अब इसका सूत्र देखो, यहां पर कार्बन 6 कार्बन ये रहे, एक ये रहा, कार्बन 7, हाइड्रोजन देखो 5 तो इस पे हैं, एक ये रहे 6, और ऑक्सीजन बेटा कितने हैं 2। तो जिसका बेटा सूत्र ये है, ठीक है। तो यौगिक ए बी और ए बी की पहचान करिए, ठीक है। तो बेटा यौगिक ए रहा हमारा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर यौगिक बी बेटा हमारा बेंजोइक अम्ल है। तो आप लोग बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तन H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। B का क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C बनता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। A, B, C की पहचान और उसके बेटा क्या देने हैं, संबंधित रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो एक अणुसूत्र है C4H8O2, ये आपके सामने बेटा एक अणुसूत्र है। अब देखो जब आप एस्टर का क्या कराओगे, जल अपघटन, एस्टर का क्या कराओगे, जल अपघटन, तभी आपको मिलेगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और एनहाइड्राइड बेटा ध्यान रखना, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड नहीं बनता है, ध्यान रखना। पता लगे बेटा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड बना दो HCOOH, ठीक है। इसका बेटा अगर इसको आपने बेटा गर्म किया, इसको आपने बेटा क्या किया, गर्म किया, तो यहां पर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2O। ध्यान रखना बेटा, इससे एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। तो एनहाइड्राइड के लिए बेटा हमारा कौन चाहिए, एसिटिक एसिड। कौन चाहिए हमारा, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहां पर कम से कम बेटा 2 कार्बन चाहिए। एक कार्बन को अगर आपने बेटा गर्म किया तो एक H यहां से, एक H यहां से, एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर यहां पर बेटा क्या करना है, ये एस्टर का फॉर्मूला होगा, क्योंकि एस्टर का ही जल अपघटन कराएंगे तभी बेटा आपको मिलेगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बेटा यहां पर कम से कम 2 कार्बन वाला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा COO, CH3COO, उसके बाद CH2CH3, ठीक है। इसका बेटा जल अपघटन करा देंगे उत्प्रेरक तनु H2SO4, ठीक है। आवन तोड़ देंगे यहां से, तो होगा क्या, होगा ये कि इस कार्बन पे बेटा प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस, तो प्लस वाला माइनस के पास जोड़ दो, माइनस वाला प्लस के पास, और ये बेटा हमारा होगा एथिल एसीटेट, ठीक है। तो होगा क्या, तो यहां से बनेगा CH3CO पे प्लस है, प्लस के पास माइनस जोड़ो, माइनस के पे O पे, और इससे है जुड़ा हुआ H प्लस CH3 CH2, इस पे बेटा जुड़ा हुआ है O पे माइनस है, इसके पास जोड़ दो प्लस। तो ये हमारा है एथिल अल्कोहल, और ये बेटा हमारा कौन है, एसिटिक अम्ल। अब सुनो, यहां पर बेटा जो A है, A हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, A हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, B हमारा कौन है, अल्कोहल है, पहली बात। अब क्या बोल रहा है, जो हमारा B है इसको क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं, और फिर से बेटा हमें कौन प्राप्त होता है, फिर से हमें A प्राप्त होता है। तो भैया ले लो B को, CH3 CH2OH, इसका बेटा ऑक्सीकृत करिए क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो बेटा यहां पर जो अल्कोहल है बदल देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कैसे, इसके दौड़ ले लो, तो एक ऑक्सीजन से H, एक कार्बन से H, यहां से इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, एक ऑक्सीजन बाहर कर दिया, लेकिन दूसरा वाला ऑक्सीजन बेटा जोड़ देंगे इस कार्बन के पास। तो पहले से तो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन और जाकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि एक H यहां बची है, A को ये रहा और यहां C, ठीक है, कार्बोक्सिल। तो फिर से बेटा ये क्या बन जाएगा, ये जो B था, ये B फिर से बेटा किसको बना देगा, A को, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है
इस A को P2O5 के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, A को क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। और बेटा यह क्या है, एक निर्जली कारक है। कौन है, निर्जली कारक। H3PO4 सांद्र H2SO4 P2O5, ठीक है, THO2, ये बेटा हमारे निर्जली कारक होते हैं। ये जल के अणु को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो बेटा हम यहां से जल का अणु कैसे बाहर करेंगे, यहां से तो फिर हमें एक और लेना होगा, CH3COOH। तो यहां से H और यहां से बेटा OH, कौन बाहर कर देंगे, H2O बाहर। और इस कार्बन का जो आबंध, ऑक्सीजन का आबंध बेटा किससे बनेगा, कार्बन से। तो यहां हो जाएगी CH3C, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो आबंध, इसके साथ बेटा सिंगल आबंध, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ दो आबंध, लेकिन इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ आबंध बनेगा। और ये रहा बेटा CH3, अर्थात CH3COO फिर CO CH3। और ये बेटा हमारा कौन होगा, C, और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्या होगा, इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर, इस एनहाइड्राइड का हम फिर से क्या कराएंगे, जल अपघटन। चलिए कराओ भाई इस एनहाइड्राइड का, CH3 C डबल बॉन्ड में हो, फिर सिंगल बॉन्ड में हो, फिर C डबल बॉन्ड में हो CH3। तो इस एनहाइड्राइड का बेटा हम क्या कराएंगे, जल अपघटन, उत्प्रेरक HI। जल अपघटन कराने पर पुनः फिर से अम्ल A बनता है। तो भैया आबंध तोड़ दो, चाहे ऑक्सीजन के इधर से चाहे इधर से, कैसे भी तोड़ दो। कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा देखने को मिलेगी कहानी यहां से CH3C डबल बॉन्ड में O, कार्बन के ऊपर प्लस है, प्लस के पास जोड़ दिए बेटा माइनस, यानी OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है O पे चार्ज कैसा है, माइनस, माइनस के पास जोड़ो बेटा प्लस। और ये बेटा हमें पुनः फिर से एसिटिक अम्ल मिला, और एसिटिक अम्ल हमारा बेटा पुनः फिर से कौन हो गया, हमारा A। तो कुछ इस तरीके से बेटा A B और कहां गया बेटा, ये हमारा C। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और ये घबराइए मत, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, इन्हीं से बेटा बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चंस बेटा बोल रहा है, एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र C8H16O2 को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित कराने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुए। ग को क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। ग का निर्जलीकरण कराने पर ब्यूटबीन प्राप्त होता है। क ख ग की पहचान कीजिए। अवक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए। देखिए सेम, पहले बेटा C4H8O2 था, अब C8, अब की बार बेटा C8H16O2 है। ठीक है, मतलब ये हमारा कौन है, एस्टर है। जब आप एस्टर का बेटा जल अपघटन कराओगे तभी बेटा आपको मिलेगा कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कौन मिलेगा भाई, अल्कोहल। चलिए तो यहां से फॉर्मूला बेटा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, फिर बेटा बचे हुए चार कार्बन इधर CH2 CH2 CH3। ठीक है, और ये बेटा बन जाएगा कौन, ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है, एक पे बेटा फार्मिक, एक पे फार्म, दो पर एसिड, तीन पर प्रोपियोन, चार पे ब्यूटर। ठीक है, चलिए अब इसका क्या कराओ भाई, जल अपघटन। इसका कराओ जल अपघटन, उत्प्रेरक तनु H2SO4। आप आबंध को तोड़ दीजिए। आबंध को तोड़ने के बाद आप देखोगे ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और O पे माइनस। तो यहां से जोड़ दीजिए, कहानी जुड़ेगी बेटा यहां से CH3 C H2 C डबल बॉन्ड में CH2
सी डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में, कार्बन ऊपर प्लस है, प्लस के पास माइनस जोड़ देंगे OH प्लस, यहां से बेटा जोड़ेंगे CH3 CH2 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 और बेटा इससे जुड़ा हुआ है O पे माइनस है, यहां से जोड़ दो प्लस OH, ठीक है। और ये बेटा बन जाएगा कौन, 1 2 3 4, 4 पे आएगा ब्यूटेनोइक एसिड और ये बेटा बनेगा ब्यूटेन ऑल यानी ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये बेटा कौन था, ये बेटा हमारा क, ये क है, ठीक है। और क के बाद बेटा हमारा जो अम्ल बन रहा है वो हमारा ख है, जो अल्कोहल बन रहा है वो हमारा ग है, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, अब इस ग को क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करा रहे हैं, ग को फिर ले लीजिए, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड में CH2 OH, ये बेटा हमने कौन ले लिया, ग, ठीक है, अल्कोहल को। और क्रोमियम अम्ल के साथ बेटा फिर से हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण, क्रोमियम अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। तो बेटा यहां पर जो ये अल्कोहल ग्रुप है वो बदल दीजिए किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो CH3 CH2 CH2 COOH, ये वाला ग्रुप बेटा जो अल्कोहल ग्रुप है ये बेटा बदल जाएगा किसके अंदर, ये बदल जाएगा भाई किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। और ये बेटा फिर से बेटा क्या बन जाएगा, ग, फिर से बेटा बना रहा है ख, और ये बेटा हमारा क्या नाम इसका है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या करना है, आगे बेटा कहानी है, अब बेटा इसका कराना है निर्जलीकरण, इस ग का निर्जलीकरण कराना है, CH3 CH2 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 OH, ठीक है, ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसका निर्जलीकरण कराना है। और निर्जलीकरण बेटा उत्प्रेरक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा रहे भाई, इसका निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण कराओगे कैसे, देखो O से एक H, O जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सॉरी निर्जलीकरण बेटा ये O है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, इसके पास वाला कार्बन कौन सा भाई, बीटा, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, अल्फा कार्बन से OH बीटा कार्बन से H, किसको बाहर कर देंगे, जल को बाहर कर देंगे। तो एक बात बताओ, इस बीटा से H बाहर हो रही, बाहर हो रहा है एक कार्बन मुक्त, तो इनके बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी साझेदारी, तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में बेटा CH2, कार्बन 4 ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 इन, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलते हैं, तो आप लोगों को पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलो इसकी शॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक क्या है, A है, जो क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूड़ के साथ आसवन करने से D बनता है, D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 और सूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A B C D E की पहचान कीजिए, प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए सबसे पहले समझो, यहां पर क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार, ध्यान रखना, जिंक की अभिक्रिया किससे होती है, जिंक की अभिक्रिया होती है भाई फिनॉल से, जिंक किससे क्रिया करेगा, फिनॉल से, ठीक है। तो मतलब यहां पर बेटा जो कंपाउंड होगा वो किसके रूप में होगा, फिनॉल के रूप में होगा, ठीक है। यहां पर ये हमने ले लिया OH, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया, और ये बेटा हमारा कौन है, फिनॉल, ठीक है। अब होगा क्या, कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि यहां से देखो Cl कितनी है, Cl यहां पर 3, तो K भी कितना चाहिए हमें 3, तो जब 3 K को बढ़ा दोगे तो 3 KCl को लेकर बाहर, ठीक है। उसके बाद जब K को बढ़ाया तो OH भी बढ़ेगा, तो यहां पर 3, अब यहां पर OH बढ़ गया, तो इसकी ऑर्थो स्थिति से हम बेटा H को प्रदर्शित करते हैं,
और हम इसको कहां से बेटा पैरा स्थिति से भी H को हम क्या कर लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, चाहे बेटा आप ऑर्थो से चाहे आप पैरा से। एक H OH को लेकर बाहर, दूसरा H OH को लेकर बाहर, मतलब कितने H2O बाहर हो गए, 2। ठीक है, अब यहां पर बचा कौन, एक ऑक्सीजन, यहां कार्बन और यहां हाइड्रोजन, तो यहां CHO ग्रुप बचा। कौन बचा, CHO ग्रुप। जब आप बेटा यहां पर क्या करोगे, ऑर्थो स्थिति से आप H को बाहर करोगे, जब आप ऑर्थो स्थिति से H बाहर किया तो CHO समूह कहां जोड़ोगे, ऑर्थो पे, लेकिन यहां पर बेटा ये कम स्थायी है। ठीक है, जब बेटा आपने पैरा स्थिति पे H को बाहर करोगे तो यहां पर आप CHO समूह को कहां जोड़ दोगे, पैरा स्थिति पर। कहां जोड़ दोगे भाई, पैरा स्थिति पर। ठीक है, और ये हमारा कौन बन जाएगा, ये बेटा हमारा होगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी वेंजेल्डिहाइड, वेंजेल्डिहाइड, और ये बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। यानी ये जो CHO समूह है बेटा, इसको कहां जोड़ देना, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन ये दोनों के दोनों, ये बेटा हमारा C है और ये हमारा D है, सॉरी ये हमारा कौन है, ये हमारा A है, ये हमारा कौन है भाई, A, ये बनाता है B और किसको बनाता है, C। अब ये B व C जिंक के साथ क्रिया करेंगे, B व C बेटा जिंक डस्ट के साथ क्रिया करेंगे, जिंक डस्ट के साथ क्रिया करेंगे, तो देखो क्या बना देंगे, D बना देंगे। देखो कैसे, जिंक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, जिंक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, ये बेटा H बेंजीन पे जुड़ जाएगी, बचेगा CHO समूह, बचेगा कौन बेटा, CHO समूह। ऐसे यहां से अगर देखोगे, जिंक ऑक्सीजन को लेकर बाहर कर दोगे, ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, बचेगा कौन, CHO समूह। यानी बेंजीन के ऊपर कौन रह जा रहा है, CHO समूह। दोनों दिशाओं में देख लो बेटा यहां से। ठीक है, और ये बन जाएगा वेंजिल्डी, वेंजिल्डिहाइड, और ये बेटा प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो गया, D। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा दें, उत्प्रेरक KMnO4 HN ले रहे हैं, ऑक्सीकरण करा दें, तो बेटा ये जो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा कार्बन से, बन जाएगा COOH, और ये बेटा बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, COOH, और ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। और इस प्रोडक्ट बेटा यहां पर ये कौन सा होगा हमारा, E। तो A, B, C, D और E। इस तरीके से आप लोग बेटा रिएक्शंस को करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेटा क्लास समझ में आई होगी। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।